हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहली चीज होती है चार्ट्स को रीड करना। हम इन चार्ट्स के बेसिस पर कैसे एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, हम स्टॉक्स को तभी सेल कर सकते हैं जब हमने उन्हें बाय किया हुआ है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में हम बिना खरीदे शेयर को सीधा भी सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो हम शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। दोस्तों, हमें चार्ट पर बहुत सारी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। हमें एक सिंगल कैंडल से चार चीजों का पता चलता है: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई और लो। अब ग्रीन कैंडल में प्राइस हमेशा नीचे से ओपन होता है और रेड कैंडल में प्राइस हमेशा ऊपर से ओपन होता है। कैंडल में जो रेड और ग्रीन कलर का पार्ट होता है इसे हम बॉडी बोलते हैं। बॉडी से हमें पता चलता है कि प्राइस कहां से ओपन हुआ और कहां पर क्लोज हुआ। कैंडल के ऊपर और नीचे जो आपको लाइन देखने को मिलती है इसे हम विक बोलते हैं। विक से हमें हाई और लो का पता चलता है, यानी प्राइस ऊपर कहां तक गया और प्राइस नीचे कहां तक गया। दोस्तों, में चार्ट पर बहुत सारी कैंडल्स देखने को मिलती हैं, जैसे हैमर, डोजी, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश अरामी और भी बहुत सारी कैंडल्स होती हैं। इन सब के बारे में आने वाली वीडियोस में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब आपको चार्ट पर बहुत सारी कैंडल्स दिख रही हैं। यहाँ पर हर एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल है। अगर हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हर कैंडल 15 मिनट की कैंडल होगी। अब इन कैंडल्स को देखकर हमें ट्रेंड के बारे में पता चलता है। दोस्तों, मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। अगर प्राइस लगातार लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है तो उसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अगर प्राइस एक जोन के अंदर मूव कर रहा है, यानी प्राइस ना तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और ना ही अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। दोस्तों, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब प्राइस बार बार एक ही लेवल से नीचे गिरता है तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस 2 तरह का होता है: हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब प्राइस एक ही स्ट्रेट लेवल से नीचे गिरता है, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब प्राइस एक ट्रेंड में होता है और बार बार एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में हो सकता है। अब सपोर्ट का मतलब होता है जब प्राइस बार बार एक ही लेवल पर आकर ऊपर जाता है तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट भी ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल 2 तरह का होता है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे डबल टॉप, राइजिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल और भी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आने वाली वीडियोस में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इनमें से एक सुपर ट्रेंड नाम का इंडिकेटर होता है जो हमें ट्रेंड के बारे में बताता है। अगर सुपर ट्रेंड की लाइन का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, और अगर सुपर ट्रेंड की लाइन का कलर रेड है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा हमें ब्रोकर की तरफ से कुछ टूल्स भी दिए जाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, रेक्टेंगल और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको यूज करना आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।